से जाहिद भाई आपको आइडिया है कि लोग हमेशा मुशायरों में आते हैं, शायरी सुनते चले जाते हैं। इस मरतबा धमाल भी हुई है, मुशायरा भी हुआ है, कवाली भी हुई है। शायर की आज तक हमने डिग्री होते देखी नहीं है, लेकिन हमारे एक बड़े शायर हैं फरहत अब्बास शाह जी, आजकल वो डिग्रियां भी बांट रहे हैं। मुझे ये कोई तनकीद नहीं है, कोई संजीदा आदमी बात करता है तो मैं उसको समझता भी हूँ और उस पर सोचता भी हूँ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। ऐसा थोड़ी है कि बस दिल ले गया, वो हमारे सब वसाइल ले गया। उसको बेमकसद टहलते देखना मेरे दिल से शौक़ मंजिल ले। इस वक्त पाकिस्तान के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती, लिखी जाती, पढ़ी जाती है, वहाँ के जाने माने मरूफ शायर जनाब तहजीब आफ़ी, जिनका ये कहना है कि बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बढ़ गया। पहले अभी भाई ये बताएं, जो मैंने आपकी पैरोडी पढ़ी, आपको जब आपने सुना तो गुस्सा आया, प्यार आया? मुझे गुस्सा आता नहीं है, तो आप तो शुरू से मेरे प्यारे भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और लव यू भाई। आज जो यहाँ पर मुशायरा हुआ, 3 शायर 1 कवाल, ये नई जिद्दत जो है, ये किसका आइडिया था? जाहिद भाई का, आपका, या एक ये नई जो एक नया तर्ज लेकर आए हैं, ये क्या ख्याल था? खास तरह का ट्रेंड देना चाहता है, ये जाहिद का और खालिद खान का आइडिया था और इंशाल्लाह आपने देखा कितना अच्छा रहा। और बल्कि जाहिद आप भी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाएं कि ये जो अभी बात कर रहे थे कि 3 शायर 1 कवाल का आइडिया, मैंने कहा यार वो जाहिद का था और खालिद खान कवाल का था। इस बार कैसे जाहिद भाई आपको आइडिया है कि लोग हमेशा मुशायरों में आते हैं, शायरी सुनते चले जाते हैं? इस मरतबा धमाल भी हुई है, मुशायरा भी हुआ है, कवाली भी हुई है। देखिए, मौसीकी का और शायरी का हमेशा से एक आपस में साथ रहा है, और मौसीकी और शायरी इकट्ठे सुन के थोड़ा नौजवान एंटरटेन भी होते हैं, और हम लोगों ने लोगों को इस तरफ लाना है। इस तरफ लाने के लिए मौसीकी और शायरी इकट्ठे 3-4, कोई बहुत बड़ा पैटर्न ना हो, सिर्फ शायरी, लोग बोर भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नौजवानों को बाहर लाने निकालने के लिए हमने ये शुरू किया, और ये हर शहर में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी भाई, कभी भी एक जर्नलिज्म का तालिब इल्म है, वो डिग्री करता है, डॉक्टर डिग्री करता है, सारे करते हैं। शायर की आज तक हमने डिग्री होते देखी नहीं है, लेकिन हमारे एक बड़े शायर हैं फरहत अब्बास शाह जी, आजकल वो डिग्रियां भी बांट रहे हैं। उनको कैसे देखते हैं कि जिस तरह वो हर बंदे को कहते ऐ शायर नहीं है, जिमें आलू नहीं मंडी में बंदा सीधे कर रहे हो? मुझे वो ये उनका काम है, इस तरह की गुफ्तगू हमारे ऊपर करने का। या आप ऐसे इस तनकीद को कैसे देखते हैं? मुझे ये कोई तनकीद नहीं है, कोई संजीदा आदमी बात करता है तो मैं उसको समझता भी हूँ और उस पर सोचता भी हूँ। जो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा हैं, ज़ाहिर है आपको पता ही है, उनकी गुफ्तगू या उनकी तनकीद को मैं बस चाय पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। हमें क्या सुनाएंगे? कौन सी नज़म या गज़ल जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? बस और तो कुछ नहीं, एक शेर ही सुना देता हूँ कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूँ नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। जो भी एक बार जहाँ बैठ गया। तहजीब आफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और अपना खुसूसी वक्त जो है वो हमें दे रहे थे और बता रहे थे कि मुझ पे होने वाली तनकीद, चाहे फरहत अब्बास शाह करे या कोई भी करे, मेरे लिए वो हलवा है। हलवा तो आप समझते ही होंगे, हलवे से कौन जो है वाकिफ़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आज आप यहाँ पर आए हैं एक सामे की तरह, एक नाजरीन के तौर पर। आज का प्रोग्राम कैसे देखते हैं? 3 शायर 1 कवाल, इस नई जिद्दत मेरे को? ख्याल से नौजवान नस्ल को प्रमोट करने का, उर्दू के साथ उनको जोड़ने का ये एक अलग तरीका है, जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म भी करते हैं। एक ये बहुत प्लेटफॉर्म है, साथ कवाली को इन्होंने एक तरीके से ज़िंदा किया, जो कि आप देख रहे होंगे नौजवान नस्ल सब जोश व खरोश के साथ कवाली को सुन रहे थे। और हाफ़ी के लिए तो अमेजिंग है, आवाम कहाँ से उनको सुनने आई है, बहुत मज़ा आया सुन के। आप खुद भी शायरी करते हैं, खुद भी लिखते हैं, और आप ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसको गुनगुनाते भी हैं। क्या हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे? मैं आपको एक वैसे ही कलाम सुना देता हूँ, अगर आप सुनना पसंद करेंगे। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत जो है वो एक तरन्नुम में जो है सुना रहे थे। यहाँ पर और भी शोरा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
एक नई जिद्दत तहजीब आफ़ी ने, जाहिद बशीर ने, इकराम आरफी ने और आप सब ने मिलकर आवाम को दी है, नाजरीन को, सामीन को। 3 शायर एक कवाल, एक नया ट्रेंड दिया है, कैसे देखते हैं इसको? भाई ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और इसमें जो ख़ास बात थी है वो ये है कि इसमें जो ज़्यादातर कवालियाँ गाई हैं खालिद खान साहब ने वो जाहिद भाई, हाफ़ी भाई और इकराम आरफी साहब की लिखी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि एक ऐसी महफ़िल के जिसमें शायरों का लिखा हुआ कलाम जो है वो पढ़ा जाए, तो ये बहुत अच्छी रिवायत है। इस सवाल सर, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे हर रोज़ एक नई बहस होती है। हम जैसे लोग जो हैं, क़ारीन जो हैं, जो शायरी को पसंद करते हैं, वो शोरा को इसलिए ऐड करते हैं कि उनका जो ज़ौक़ है, उनका जो मजाज है वो बराबर रहे। लेकिन आजकल लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद और शायर होने की डिग्री इसको है, इसको नहीं है, इस तमाम तर चपकलिश को कैसे देखते हैं? क्या माहौल बना हुआ है? शायरों की जो लड़ाइयों के हवाले से बात है तो वो उसकी जो उर्दू अदब से या उर्दू गज़ल से वाबस्ता लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये लड़ाइयाँ कोई आज से नहीं हैं, ये 300 साल पहले से हैं जी। कि मीर साहब के ज़माने से उस्ताद गालिब, उनकी उस्ताद ज़ौक़ से जो बड़ी चपकलिश थी, बड़ी लगती थी, और इसके बाद भी इसी तरह से है। तो आजकल आप तो कुछ इस वजह से थोड़ी ज़्यादा होंगी कि सोशल मीडिया आ गया कि लोगों को बज़ाहिर जो है इजहार का मौका मिल जाता है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। अपना क्या कलाम सुनाएंगे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी आपका ही है ना, कब वो नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। अब उठना पड़ गया ना, पहले सबसे कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। क्या सुनाएंगे इसके अलावा अपना? शोर वैसे बहुत है पीछे, अभी तक कवाली का मुझे शोर आ रहा है, मुझे आएगी आवाज़। लेकिन मैं 2 शेर आपकी नज़र कर देता हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि बस दिल ले गया, वो हमारे सब वसाइल ले गया, उसको बेमकसद टहलते देखना मेरे दिल से शौक़ मंजिल ले गया। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। अपनी शायरी जो है शोरा हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर वो अगर बात की जाए तो हमने तमाम शोरा से बात की, तमाम जो शायर आज की बज़्म के थे, तमाम स्टार्स, उनसे बात की। आज का जो प्रोग्राम हमने देखा 3 शायर एक कवाल, एक नई जिद्दत लेकर आए हैं। कवाली तो होती थी लेकिन अब मुशायरों के साथ कवाली, और जो शायर वहाँ मौजूद हैं उन्हीं का कलाम आपने पढ़कर आवाम को सुनाया और खूब दाद भी समेटी। और अगर बात की जाए तो इस सारे इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? क्या ये नई जिद्दत किस तरफ लेके जाएगी? सर, सबसे पहले तो आदाब अर्ज़ है। पहली बात यह है कि जो इस तरह का, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, पहली तरस का इस तरह से है क्योंकि आजकल हमारी जो यूथ है, यंगस्टर्स जो हैं वो पोइट्री सुन रहे हैं, कवाली सुन रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने और अज़राए सुखर ने मिल के इसको देखा है कि इस तरह से हम प्लान करें। फिर उसमें हमने हमरा आर्ट काउंसिल के साथ जो है वो मुझे उसमें शामिल है, उसमें वो भी, तो ये मिल के हमने एक प्लान किया है, कोशिश की इंशाल्लाह। लाहौर में किया, इसको इस्लामाबाद में भी करेंगे, कराची में भी। आपने जो पढ़ा कि इश्क करना है तो लाहौर चले आओ, तुम खूब पजीराई मिली, और ना सिर्फ लाहौरियों ने बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने उसको सराहा। इसके अलावा आप नया जो है वो क्या लाने जा रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं चाहने वालों के लिए? सर, अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ें मैं निकालता भी रहता हूँ। मेरा ऑफिशियल है खालिद खान कवाल ऑफिशियल से यूट्यूब पे, वहाँ पे हम लोग चीज़ें निकालते रहते हैं, निकलती रहती हैं इंशाल्लाह। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह आएंगी। बिल्कुल जी, अभी और भी चीज़ें आएंगी। और ये उस नवीद जो है आज इन्होंने सुना दिया कि आगे भी मज़ीद मुस्तकबिल में जो है वो हम नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। 3 शायर एक कवाल, ये नई तर्ज, नई जिद्दत, नई जहद आपको कैसी लगी? आप कैसे देखते हैं कि एक ही महफिल के अंदर आप शायरी भी सुने और कव्वाली भी सुने और उन्हीं शोरा का कलाम सुने जो अभी मौजूद हैं, जो सामने सीटों पर बैठे हों? तो आवाम को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शारिक अली को इस शेर के साथ कि बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया उसकी मर्ज़ी वो जिसे पास बिठा ले अपने। इस पर क्या लड़ना, फुला मेरी जगह बैठ गया, अल्लाह ने के बाद।